नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। अम्बाला छावनी वार्ड 17 बैंक कॉलोनी में सड़कों और नालियों का बुरा हाल। बैंक कॉलोनी निवासी विकास कार्य न होने से बहुत दुखी। एक सड़क ऐसी जो पिछले 6 महीनों से विवादों में चल रही है। प्रशासन उस सड़क को बनाने की नहीं सोच रहा। निवासी सुरेंद्र मोहन शर्मा का कहना है, पार्षद वार्ड 18 श्याम सुंदर, पूर्व पार्षद नरेश शर्मा, भाजपा नेता आरती सहगल कॉलोनी वासियों को आश्वासन देकर गए थे कि सड़क जल्द बन जाएगी, पर हालात जस के तस और वार्ड नंबर 17 पार्षद रश्मि वर्मा को उन्होंने अपने इस एरिया में कभी देखा ही नहीं कि उनके घर में बुजुर्गों को घर से निकलना और महिलाओं और बच्चों का चलना ही दुश्वार हो गया है। जंगशेर शर्मा ने बताया कि बैंक कॉलोनी में राजनीतिक लोग काफी संख्या में होने के बावजूद भी इस एरिया में काम नहीं हो रहे हैं। प्रशासन से मांग है कि एरिया का जल्द सर्वे किया जाए। आजाद टीवी न्यूज 24 के संवाददाता प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। ये है जी बैंक कॉलोनी वार्ड नंबर 17। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये देखिए जी कितनी खूबसूरत कॉलोनी बनी हुई है जी। स्टार्टिंग पे बैठने की जगह गेट पे एक बना रखी है जी। साथ में देखिए जी ये हरियाली के लिए पौधे भी लगा रखे हैं। ये देखिए जी ये सड़क पूरी तैयार एकदम बढ़िया, पर ये बीच में एक मलबा डला हुआ है, पर सड़क ये बनी नहीं है काफ़ी देर से। आखिर क्या कारण रहे होंगे और प्रशासन और पार्षद इस एरिए को ऐसे क्यों छोड़ा, और जनता के लिए यहाँ पे ये एकदम समस्या ही बन गई होगी। ये देखिए कितनी गंदगी, बुरा हाल। दोपहिया वाहन, बुजुर्ग लोग, स्कूली बच्चे कहाँ कैसे चलते होंगे इस पे, हैरानी का विषय। ये देखिए गंदगी से बुरा हाल। ये 3 घर जो हैं जी, ये यहाँ तक सड़क नहीं बनी, आगे फिर जो है सड़क बना दी गई है। ये इस घर का थड़ा भी टूटा हुआ है जी। ये जी बैंक कॉलोनी की एक ये चर्चित गली। ये देखिए जी इस पे गटका गिरे हुए कम से कम भी 3-4 महीने हो गए हैं। पहले भी ये गली जो है राजनीति में फंसी रही, और उसके बाद इस गली में जाके अपना जब जिन लोगों ने जाके मंत्री जी से बात करी, तो उसके बाद यहाँ पे श्याम सुंदर अरोड़ा, नरेश शर्मा पूर्व पार्षद, आरती सहगल आके इन गली वालों से मिले, और उसके बाद इस गली का कार्य शुरू हुआ। पर जल्दी ही गटका गिरने के बाद उसको फिर बंद कर दी गई। अब दीपावली आने वाली है और शायद प्रशासन और नेता लोग यही सोच रहे हैं कि चलो अब इस पे बम चलेंगे, खड्डे हो सकते हैं, तो उसके बाद ही जनता को ये ठीक करके हम देंगे। पर हालात देखिए, गंदगी से बुरा हाल, और जाएं मतलब यानी कि ये कि प्रशासन और पार्षद और जो यहाँ के मतलब अधिकारी हैं, वो आखिर इस गली को क्यों नहीं बना रहे।
आज कम से कम इसको 6 महीने हो गए हैं जिस गली को। ऐसे ही बुरा हाल है, नारकीय जीवन जीने पे मजबूर, और जनता बेचारी करे तो क्या करे। अब अगर कोई गिरेगा, वाहन अगर स्लिप हो गया, अगर कोई चोटिल होगा, उसका जिम्मेवार कौन? पार्षद, नगर परिषद, या वो प्रधान लोग जो जिम्मेवारी की कुर्सियां लेके तो बैठे हुए हैं, पर जनता का दुख उनको दिखाई नहीं देता। बैंक कॉलोनी गली नंबर 3 के हालात अपनी कहानी खुद बयां कर रहे हैं कि यहाँ पे विकास कितनी तेज़ी से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, काम किया है, काम करेंगे नारे को, जिसमें जनता ने दिल से वोट दिए और जनता को उम्मीद थी कि अब अनिल विज जी की तरह ही उनके नुमाइंदे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। पर यहाँ स्थिति कुछ और, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, नालियों का एकदम बुरा हाल। और ये जो एक तालाब नुमा बन गया, इसके अंदर कई जानवर भी यहाँ पे होंगे। सांप, बिच्छू, पता नहीं क्या क्या निकलता होगा। और आखिर एक बात ये भी है कि प्रशासन ये जिनके खाली प्लॉट पड़े हैं, इनको भी क्यों नहीं नोटिस करता, ताकि यहाँ पे सुधार हो सके। शर्मा जी, आप ये बताएं क्या हालात हैं सर यहाँ के? हालात तो बैंक कॉलोनी के बहुत ही बुरे हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो गली नंबर 1 और जो सीधी आ रही है, ये गली नंबर 4 है। यहाँ पर ये 4 नंबर है और यहाँ 4 नंबर तक जो है ये सड़क बना दी गई है, परंतु ये यहाँ से ये गली नंबर 3 सामने दिखाई दे रही है और यहाँ पर ये सीवर डाला था और उसके बाद ये जो टाइलें हैं घरों के आगे लगा के ऐसी छोड़ गए और लोगों ने अपने घर के जो मकान मालिक हैं उन्होंने ये जो टाइलें हैं ये खुद अपने हाथों से ऐसे लगाई हैं, अदरवाइज वो बीच में छोड़ गए। और ये सारी की सारी जो है बुरा हाल है। यहाँ पर प्लाट धारकों को भी बिल्कुल शर्म नहीं है, बिल्कुल खाली पड़े और गहरे पड़े हैं, सांप निकलते हैं, गंदगी इतनी ज़्यादा है। और अगर ये नालियाँ देखें, यहाँ कोई सफाई कर्मचारी यहाँ पर नहीं आता है, नालियाँ यहाँ पर भरी पड़ी हैं, बहुत ही बुरा हाल है। बैंक कॉलोनी के कुछ गलियों को अगर छोड़ दें, जैसे मैंने बताया 1 नंबर गली और ये 4 नंबर गली, बीच में सारी, ताकि कोई आए तो बस वो उस गली को देख के खुश हो जाए। नहीं, आखिर वो एक गली में ऐसा क्या सिस्टम है कि उसी को सफाई की जाती है? वहाँ पे ऐसा क्या है? अब ये तो प्रशासन जाने। नहीं, कोई रीज़न तो होगा भाई, ये तो हम क्या कह सकते हैं कि क्यों वहाँ क्यों भाई सिर्फ एक ही गली, 1 नंबर गली में सफाई होती है, बाकियों में नहीं? बाकी यहाँ पे आपके सामने है, देखो गली। या वहाँ कोई नेता या कोई प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं? ये तो हमें नहीं पता। प्रशासन अधिकारी तो सारे ही आते हैं और नेता भी लगभग सारे ही हैं। तो या तो नेताओं की चलती नहीं या फिर नेता काम नहीं होने देते। कौन सी जी? ये गली भी सारी ऐसे पड़ी है। आप भी बैंक कॉलोनी में रहते हैं? हाँ, एक कॉलेज में। ठीक है जी, ठीक है जी। यहाँ पर जो है ये देखिए जी, ये टाइल्स कैसे खड़ी एकदम कर रखी हैं बिल्कुल। और यहाँ पे अगर किसी को ठड्डा लगे या कुछ भी है, बुरा हाल है जी। ये देखिए, और ये देखिए कितना ये हालात देखिए। ये देखो, ये पानी का पाइप लीक है और यहाँ से पानी इस पाइप में से निकलता रहता है और वापस चला जाता है और वही पानी हम गंदगी भरा पीते हैं, उसी को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको यूज़ करते हैं। लेकिन इसकी तरफ कोई प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। बहुत बुरा हाल है, कोई कहने या सुनने वाला नहीं है। केवल अपने नेतागिरी चमकाने के चक्कर में ही रहते हैं, कोई और। ये वार्ड कितना पड़ता है जी? ये जो है, ये वार्ड नंबर 17 पड़ता है। 17 ही है जी, ठीक है। और ये प्लाटों का देखो क्या हाल है। इधर प्लाटों का आप देखो कितना, ये रहने लायक एरिया नहीं है। ये तो गंदगी से, कॉलोनी के नाम से यहाँ लोगों ने प्लाट ले लिए हैं। बैंक कॉलोनी के एक नाम अच्छा सुन के लोगों ने यहाँ पर मकान बना लिए हैं।
अदरवाइज यहाँ रहने लायक कुछ भी नहीं है। और ये सिर्फ अनदेखी है और कोई चक्कर नहीं है। ये गलियाँ बड़ी सारी तोड़ दी है, कोई ये ईंटें देखो आप कैसे गिर रखी है। और इसको बने मेरे ख्याल 6-7 महीने हो चुके हैं, 6-7 महीने से। और जितना यहाँ पर ये पानी भरा रहा बरसातों में, तो यहाँ सोचो किस तरीके से लोग रह रहे हैं, किस तरीके से यहाँ मतलब जीना मुश्किल है यहाँ पर। तो शर्मा जी ये बताइए कि यहाँ का जो पार्षद है और जो यहाँ के प्रधान हैं, वो आप उनसे कभी बात, वो क्या कहते हैं जिस मामले में? पार्षद, प्रधान या मंत्री जी, या पता नहीं यहाँ किसकी चलती है किसकी नहीं चलती है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ चलती ही नहीं है। तो अगर कोई किसी के साथ कोई बदले की भावना लेनी है, कुछ करना, उसके लिए तो सब चल जाएगी, लेकिन भलाई के काम के लिए किसी की कोई यहाँ मुझे नहीं लगता चलती है। कि यहाँ कौन काम करेगा और कैसे होगा, क्या यहाँ की दशा है, दिशा है। यहाँ से पहले लोग निकलते रहते थे, ई रिक्शा वगैरह, कारें वगैरह जाती रहती थी, वो भी आनी, उनके भी लिए भी मुसीबत खड़ी हो गई है, वो भी नहीं जाती। तो शर्मा जी एक बार जो मेन रोड के साथ वो गली अंदर को आ रही है, जो काफी दिनों से वो बंद पड़ी है, मेन रोड से इधर एक गली और बैंक कॉलोनी के अंदर आती है, वहाँ रोडी गिरी है। और रोडी गिरे भी वहाँ पर 2-3 महीने हो चुके हैं, ज्यादा ही हो गए होंगे जी। और लोगों का वहाँ से निकलना मुश्किल है। वहाँ से आप स्कूटर, बाइक या गाड़ी लेकर जा ही नहीं सकते। और लोग समझो, लोग कैसे अपने घरों से बाहर निकलते हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, स्कूल जाते हैं, महिलाएं हैं, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे काम पे जाती हैं, तो कैसे जाते हैं। मतलब इतना बुरा हाल बैंक कॉलोनी के अंदर है, जिसकी आप वीडियो ही दिखा सकते हैं। बस उसकी भरपूर जो है निंदा हम करते हैं इस काम की। यहाँ बैंक कॉलोनी के अंदर बिल्कुल गंदगी के अंदर रहने का हो गया, आप देख ही रहे हैं बिल्कुल सामने। मतलब ये शर्मा जी आपका कहने का कि यहाँ पे बैंक कॉलोनी में नेताओं की भी भरमार है और प्रशासनिक अधिकारियों की भी भरमार पर ये है। नेताओं का तो मुझे ऐसा लग रहा है देखने में कि जैसे आपस में लड़ते रहते हैं। जी जी। कारण भी मुझे लगता है यही है कि इसलिए काम नहीं हो रहे। नहीं, ऐसा है कि जो बाहर वाली सड़क है उसमें वो सुना था भाई आरती सहगल, श्याम सुंदर अरोड़ा और नरेश शर्मा जी यहाँ पे आए थे, वो उन्होंने सड़क शुरू करवाई थी, फिर वो बंद क्यों हुई जी? ये हमें नहीं पता, मैं नेताओं के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ता जी। ना मैं इनको पर्सनली कभी, मैं ना आरती जी से कभी मिला, ना श्याम सुंदर जी से कभी नहीं मिला, ऐसा उस टाइम फोटो बहुत वायरल हुए थे, बहुत खबर वायरल हुई थी। ऐसा है जी, यहाँ फोटो तो अगर मैं सन्नी स्वीट्स की बात करूँ, वहाँ पे एक ने नारियल फोड़ दिया, दूसरे ने भगा दिया। अब करें क्या, वो दोनों एक ही पार्टी के बंदे हैं, दोनों ही पार्षद हैं। एक पार्षद ने नारियल फोड़ दिया, दूसरे ने भगा दिया, और वो पाइप वहाँ पड़े हैं, अभी तक वो पाइप नहीं डले, और मुझे लगता है वो डलेंगे भी। मतलब आपका कहना ये है कि विकास यहाँ पे नहीं हो रहा, राजनीति ज़्यादा हो रही है? राजनीति ज़्यादा हो रही है, और राजनीति करो तुम, लेकिन आम पब्लिक को परेशान मत करो ना। अगर आपने लड़ना है तो आपस में लड़ो, जो करना करो, लेकिन आम पब्लिक को तो परेशान ना करो ना। ठीक है जी। विकास कार्यों की यहाँ पे बहुत ही ज़रूरत, और कॉलोनी वासियों का बुरा हाल। बैंक कॉलोनी हमेशा चर्चा में रही, और आज भी जो हालात हैं जस के तस, और प्रशासन और अधिकारियों को चाहिए कि इस एरिए का जल्द से जल्द सर्वे करें। आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम सुरेंद्र मोहन शर्मा है, मैं यहाँ का निवासी हूँ। ये सड़क जो 7-8 महीने से ऐसी टूटी पड़ी है। मेरे घर में एक छोटा बच्चा है, वो बाहर भी नहीं निकल सकता। मेरे फादर 94 ईयर्स के हैं, वो 2 बार गिर चुके हैं। मिसिस को हार्ट की प्रॉब्लम है, वो बाहर जा नहीं सकती। डॉक्टर के पास जाने के लिए बड़ी दिक्कत आती है, 2 आदमी पकड़ के ले जाते हैं। तो कृपा करके ये सड़क जल्दी बनाई जाए। यहाँ 3-4 महीने पहले आरती सहगल जी, श्याम सुंदर जी और नरेश शर्मा जी भी आए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया जल्दी बन जाएगी। 4-5 दिन पहले जेई और एमई भी आए थे, तो उन्होंने भी बोला था कि जल्दी काम शुरू कर देंगे। लेकिन इसमें एक आदमी रोड़ा टका रहा है, तो कृपा करके इसको देखा जाए और जल्द सड़क बनाई जाए। ये हमारी हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि यहाँ बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। बाइक पंचर हो जाते हैं, गाड़ी भी नहीं हम निकाल सकते। ऐसा जी, पार्षद कभी इस एरिया में आए हैं जी? नहीं, पार्षद नहीं आए कभी, मैं तो मिला नहीं उनको। पार्षद कभी नहीं आए? मैं मिला नहीं उनको, पता नहीं आए होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं मिला। तो ये आपने कहा जी जो आज कोई रोड़ा टकाने का क्या मतलब? पता नहीं, कोई कह रहे हैं कोई वहाँ कोई उसमें विघन डाला सड़क बनने में। ठीक है जी। हाँ जी। आपका नाम जी?
मैं अश्विनी कुमार। जी ये सड़क अप्रैल में के मध्य में मतलब तोड़ी गई थी। मार्च में मार्च में मार्च के मध्य में तोड़ी गई ठीक थी। जी उसके बाद से यहाँ पाइपें डाली गई, जी तो ये कहा गया कि बहुत जल्दी 1-2 महीने में बना दी जाएंगी। लेकिन आज देखो अक्टूबर का मंथ आ गया, लेकिन अभी तक हालत वैसी की वैसी। दिवाली सिर पे है एकदम। जी जी, तो आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? यही मांग करना चाहेंगे इसको जल्दी से बनाया जाए। ठीक है जी। और जैसे कि अगर आपने तोड़ी थी तो तोड़ते समय ही ये डिसाइड होना चाहिए कि भाई ये कब बनेगी। जी जी, ये नहीं कि तोड़ के चले जाओ, उसके बाद यहाँ पे पब्लिक परेशान होती रहे। तकरीबन 6 महीने हो गए आप लोगों को ये देखो ना, सेट। मार्च से लेके आज अक्टूबर का मंथ हो गया। ठीक ये है। रोड जो आपको दिख रहा है ना सुनसान, ये बहुत चलता रोड था ये। जी जी, यहाँ पे ट्रैफिक आता जाता रहता था। लेकिन अब ये रोड रास्ते कैसे- ऊबड़ खाबड़ होने के ऊबड़ कारण खाबड़- ये कि मेरी बाइक वहाँ खड़ी है, मैं अपनी बाइक वहाँ लगा के आता हूँ। जी 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 ये जी मेरा घर है, यहाँ देखो बाइक जा नहीं सकती है अंदर, जी जी, परेशानी है। परेशानी है। कोई बैंक बच्चा ल- अगर ये कोई अभी गिर जाए, कोई यहाँ अगर इस पे कोई गिर जाए, अगर चलते हुए गिर जाए, उसके यहाँ रगड़ लग जाए, इधर रगड़ लग जाए, तो कौन जिम्मेवार होगा इसका? जी 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 परेशानी तो बतेरी है। अभी तो ये सूखा है, अगर जब बरसात आती है कितना पानी होता है यहाँ पे, जी जी उस समय देखो कितनी परेशानी होती है। आप ये तो सभी को पता है कि यहाँ ईडी फ्लोर मिल के वजह कितना पानी भरता है। जी जी जी, बिल्कुल जी। और डेंगू वैसे ही बैंक फैला हुआ कॉलोनी तो वैसे ही चर्चित है। डेंगू नालियाँ, अच्छा ये नाली सफाई के लिए कितनी देर बाद लोग आते हैं? वो तो आ जाते हैं, हफ्ते में 1-2 बार आ जाते हैं। हाँ जी, वो नाली साफ करने आ जाते हैं, 1-2 हफ्ते में 1-2 बार आ जाते हैं, हफ्ते में 1-2 बार कर आते हैं। जाते हैं, तो वो ठीक अपने है। आप कर देते हैं। धन्यवाद जी। आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। आपको पता है क्या, डेमीज ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टेस्टी स्पाइस लेमोना।